नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। इस बार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो पुत्रदा एकादशी है। जो दंपति पुत्र की आकांक्षा रखते हैं उनको ये एकादशी अवश्य रहनी चाहिए। उसका व्रत विधान और उसकी महत्वता क्या है, ये सारी बातें हम देखेंगे आज के वीडियो में। जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है, पोष महीने में और श्रावण मास में। तो ये पुत्रदा एकादशी जो है वो सभी एकादशियों में भी श्रेष्ठ मानी गई है। खासकर जो संतान की कामना करते हैं उनके लिए भी और जो संतति प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए भी ये एकादशी श्रेष्ठ मानी गई है। इस एकादशी का शुभ मुहूर्त 30 जुलाई गुरुवार 1:49 से शुरू होता है और रात 11:42 तक रहता है और पारण का समय जो है वो 31 जुलाई शुक्रवार सुबह 5:30 से 8:42 तक का रहेगा। साधक को सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से मुक्त होकर पूजा विधि के लिए बैठना है। जो साधक पुत्र की आकांक्षा रखते हैं उनको सबसे पहले संकल्प लेना है और भगवान विष्णु का पूजन करना है। भगवान विष्णु के पूजन में षोडशोपचार मंत्रों से पूजा होगी और विशेष रूप से यहाँ पर आप भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करें, ये आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। जिन साधकों के पास विष्णु सहस्त्र पाठ करने का कोई अन्य माध्यम नहीं है वे लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से विष्णु सहस्त्र पाठ प्राप्त कर सकेंगे। साथ में ये श्रावण मास चल रहा है तो भगवान शिव की पूजा भी उतनी ही विशेष फलदायी रहेगी। वहाँ पर आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इस एकादशी में एक बात और है कि यहाँ पर साधक को मध्य रात्रि तक जागरण करना है जिसमें भगवान का भजन कीर्तन करना है। जो साधक पुत्र की आकांक्षा रखते हैं उन लोगों को बाल गोपाल के मंत्र का अनुष्ठान भी साथ में करना चाहिए। बाल गोपाल का मंत्र इस प्रकार से है: देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णं त्वामहं शरणं गता ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करके आप मन चाहे पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं भगवान कृष्ण ने इस एकादशी के बारे में युधिष्ठिर से महाभारत में क्या कहा था। युधिष्ठिर कहते हैं, श्रावणस्य शुक्ल पक्षे किम नाम एकादशी कथयस्व प्रसादेन मामाग्रे मधुसूदन। अर्थात हे मधुसूदन, आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है और उसका महात्म्य क्या है, ये आप प्रसन्न होकर मुझे कहे। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को उस एकादशी के महात्म्य की कथा बताते हुए कहते हैं कि द्वापर युग में एक माहिष्मति नाम की नगरी थी जहाँ पर महीजीत नाम का राजा राज करता था, लेकिन वह पुत्र से वंचित था। समय बीतते हुए लोगों में चर्चा का विषय बना और राजा को भी ये चिंता सताने लगी कि मेरे अंतकाल में मृत्यु के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। तब राजा प्रजा के बीच जाकर अपनी ये समस्या बताते हैं और राजा कहते हैं कि मैंने इस जन्म में किसी का भी बुरा नहीं किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है और मेरी प्रजा को भी मैंने अपने भाइयों की तरह रखा है, फिर भी मुझे ये क्यों सहन करना पड़ रहा है। मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ और चिंतित हूँ। तब प्रजा राजा की खुशी के लिए, राजा की इस समस्या के निवारण के लिए वन में जाती है। वहाँ जाकर प्रजाजनों को
लोमश ऋषि के दर्शन होते हैं। लोमश ऋषि बड़े ही दिव्य और तेजोमयी आकृति पुंज से प्रस्थापित थे। लोमश ऋषि प्रसन्न होकर प्रजाजनों से यहाँ आने का तात्पर्य पूछते हैं। तब प्रजाजनों ने अपने राजा के बारे में ये सारी बातें बताई कि वे निसंतान हैं और इसी अग्नि में जल रहे हैं। दिव्य दृष्टि से देखने के बाद लोमश ने प्रजाजनों को कहा कि पूर्व जन्म में ये राजा एक वणिक व्यापारी था। व्यापारी होने के साथ साथ वह अनैतिक और उद्दंड भी था। एक बार जब वह प्यास से कराह रहा था, तब कहीं जाकर रमणीय स्थल पर एक सरोवर दिखा। वहाँ पर वो पानी पीने के लिए जा ही रहा था कि वहाँ उस बीच में एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पीने के लिए आ गई। तब उस राजा ने पानी पीती हुई गाय को वहाँ से खदेड़ दिया और खुद पानी पीने लगा। यहाँ पर गाय के पानी पीने के बीच में वो आ गया है और बीच में आकर उसने पहले पानी पी लिया है। इस वजह से, इस कर्म के दोष से वह इस जन्म में पुत्रहीन हुआ है। तब प्रजाजनों ने लोमश से पूछा कि अब किस प्रकार से हमारे राजा इस पाप से मुक्त हो सकते हैं और संतति प्राप्त कर सकते हैं। तब लोमश ने बताया कि यदि आप सभी ग्रामजन पुत्रदा एकादशी को रहें और उसका पुण्य जो है आप राजा को अर्पण करें तो वो संतान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सभी ग्रामजनों ने एकादशी का व्रत रखा और अपना पुण्य उस राजा को अर्पण किया और वह राजा अंत में संतान को प्राप्त करता है और सुख से अपना जीवन यापन करता है। इस पुत्रदा एकादशी से संबंधित एक और कथा भी प्रचलित है। सुकेतुमान जो भद्रावती राज्य का राजा था और उसकी पत्नी सेव्या जो निसंतान थे, संतान प्राप्ति की कामना से वे ऋषियों के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर ऋषियों के मार्गदर्शन के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत पालन करते हैं और वे अंत में संतति प्राप्त करते हैं। सच्चे दिल से, सच्चे मन से की गई कोई भी पूजा व्यर्थ नहीं जाती है। श्रद्धा सबसे बड़ा विषय है। कहा जाता है कि इस एकादशी का पुण्य वाजपेयी यज्ञ के समान है। लाखों गायों को आप दान करें और उससे जो पुण्य होता है वही पुण्य इस पुत्रदा एकादशी में होता है। इस चैनल पर हमने बीती सभी एकादशियों के बारे में वीडियोस बनाए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। उससे आप जो एकादशियाँ गई हैं उनके व्रत विधान और उसकी कथाएं क्या थी देख सकते हैं। जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय भारत, वंदे मातरम, महादेव हर।